So hello everyone, myself Seema and welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about the trigonometric functions of multiple of angles. Okay, so ये lecture number 5 है. आप इसका 4 पार्ट में ऑलरेडी दे चुकी हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो वो आप देख सकते हो. फर्स्ट पार्ट में मैंने अबाउट एंगल मेजरमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है, देन उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए हैं. सेकंड पार्ट में अबाउट द अलाइड एंगल्स एंड थर्ड पार्ट है अबाउट कंपाउंड एंगल्स. फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जैसे कि सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स पे बेस्ड जो फॉर्मूला है उसी से ट्रांसफॉर्म होके बाकी सारे क्या क्या फॉर्मूला न्यू फॉर्म होते हैं, तो वो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. देन उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो वो आप देख सकते हो. और ट्रिक्स भी बताए कि कैसे आप फॉर्मूला को याद करो, और ये भी बताया कि इतने सारे फॉर्मूलाज में आप चॉइस कैसे करो कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन में यूज करें इसको सॉल्व करने में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ एंगल. तो अभी तक जैसे आप जितने भी फॉर्मूला पढ़े, सपोज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन ए साइन बी या बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला, तो अब क्या है मल्टीपल ऑफ एंगल्स. एंगल्स में अगर किसी चीज का मल्टीपल रहे कोई भी नंबर का, तो उसका क्या फॉर्मूला है वो आज देखेंगे. तो देखते हैं. तो देखो क्या है, सबसे पहले सो दीज आर दी फॉर्मूलाज मल्टीपल ऑफ एंगल पे बेस्ड. ये सारे फॉर्मूला है दैट इज sin 2x cos 2x एंड tan 2x. ठीक है, तो देखो क्या है sin 2x किसके इक्वल रहता है 2 sin x इंटू cos x. cos 2x किसके इक्वल रहता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1. तो ये cos 2x बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो इसमें 3 फॉर्मूला है. अब देखो cos 2x को हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये वाला देखो. सबसे पहले ये वाला क्या है 2 sin स्क्वायर x, अगर आप LHS में ले जाओ और ये वाले को LHS को इधर ले जाओ, ये तो इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा. डेट इज 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x. ठीक है, ये तो आप याद ही रखो cos 2x की ये सारे वैल्यूज होती है, ये सारे फॉर्मूलाज है. और बहुत सारे जितने भी सम्स आप सॉल्व करोगे ना, तो उसमें इसकी यूज होगी. डेट इज 1 माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x. ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है. इन द सिमिलर वे देखो 2 cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये -1 को आप इधर ले जाओ तो 1 प्लस cos 2x आएगा. तो इससे आपका ये वाला फॉर्मूला निकल गया 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x. ठीक है, तो ये किस तरह से फॉर्मूला फॉर्म हुआ है आप समझ रहे हो, ये cos 2x वाला ही फॉर्मूला है. ठीक है, अब देखो tan 2x क्या होता है 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ओके, इन द सिमिलर वे जैसे ये वाले आप निकाले 2 sin स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू. ठीक है, अगर tan स्क्वायर x बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको पता है tan x क्या होता है, ये किसके इक्वल रहता है sin x बाई cos x. ठीक है, तो जितने भी ये वैल्यूज आए हैं ना, ये वाला दोनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों का आप डिवाइड कर दो तो देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा. तो इधर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x, और इधर पे क्या आ जाएगा आपका LHS में 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x. तो समझ गए ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों कैसे लाए हैं, ये दोनों को सिंपली डिवाइड करके ये वाला आया है. और ये समझ गए 2 साइन स्क्वायर किससे आ रहा है cos 2x की आपको वैल्यू फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी से ये दोनों फॉर्मूला आया है. ठीक है, तो दीज आर दी फॉर्मूलाज. अब देखते हैं नेक्स्ट. अब देखो अभी तक आप साइन 2x की वैल्यू क्या पढ़े थे, अभी तुरंत जैसे हम लोग देखें 2 sin x cos x. ठीक है, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला अभी देखें है ना. अब देखो अगर sin 2x को हम लोग tan के फॉर्म में, अगर आपका कोई क्वेश्चन गिवन है, आपको sin 2x की वैल्यू फाइंड करनी है और 10x गिवन है, तो इन द फॉर्म ऑफ अगर 10x गिवन है तो sin 2x क्या होता है 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x. ठीक है, और इन द सिमिलर वे cos 2x के आप इतने सारे वैल्यूज पढ़े, ये 3 फॉर्मूला. ठीक है ना, ये वाला और ये वाला. तो इसमें क्या देख रहे हैं, सिर्फ cos और sin के टर्म्स में है. अगर इसको 10 के टर्म में अगर आपको लिखना हो, इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x. ठीक है, और ये तो आपने प्रीवियसली देखा ही कि tan 2x क्या हो जाता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x. ठीक है, तो ये सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है फॉर्मूला. सो इसमें देख रहे हो बस साइन वाले केस में यहाँ प्लस रहता है, tan वाले केस में यहाँ माइनस रहता है, और cos वाले केस में क्या रहता है, ये जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है
यही रहता है, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से आप रिलेट करके फॉर्मूला याद रखना, उससे आपको फॉर्मूला इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो दीज आर दी फॉर्मूलाज। ठीक है, अब और कुछ दे फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग मल्टीपल ऑफ 2x अभी तक देखें। ठीक है, कि मल्टीपल ऑफ 2x का क्या फॉर्मूला होता है। अगर मल्टीपल ऑफ 3x है, सपोज sin 3x, cos 3x एंड tan 3x, ये सब की वैल्यूज आपको फाइंड करने बोला जाए तो दीज आर दी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो sin 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके, इन द सिमिलर वे cos क्यूब x, 3x देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 4 cos क्यूब x माइनस ऑफ 3 cos x। ठीक है ना, ये समझ गए, ये क्लियर हो रहा है। इन द सिमिलर वे tan 3x क्या होता है, 3 tan x माइनस ऑफ tan क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये जितनी भी वैल्यूज मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे फॉर्मूलाज, तो ये तो आपको याद रखना होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको मेन है ये तीनों याद रखना। तो देख रहे हैं ये जो ये वाला जो होल पार्ट है, ये जितना भी होल पार्ट है ये पूरा, ये क्या देख रहे हैं, इसी से फॉर्म हुआ है ये सारा फॉर्मूला। तो आपको मेन यही तीनों याद रखना होगा, sin 2x, cos 2x एंड tan 2x। ठीक है, और ये भी इजीली आपको याद हो जाएगा, आप रिलेट करके याद करोगे तो। ठीक है ना, एंड tan 3x के ये कुछ वैल्यूज है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स। तो अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूलाज देखे, एंगल क्या था, फुल था, इट मीन्स 2x देखा, 3x देखा, हाफ एंगल यानी बाई 2 समथिंग रहेगा। ठीक है, तो उसका क्या क्या फॉर्मूलाज है, तो दीज आर दी फॉर्मूलाज। तो देखो ये सब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब मैंने ऐसे क्यों बोला, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पहले वाले जितने भी फॉर्मूलाज है, ये वाला sin 2x, cos 2x एंड tan 2x, यही तीन फॉर्मूला आपको याद करना है और उसी से ये सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, अब देखो आप sin 2x अभी तुरंत क्या पढ़े, दैट इज 2 sin x, 2 sin x एंड cos x। ये फॉर्मूला आपने अभी तक देखा है ना। सो sin 2x अभी तुरंत क्या फॉर्मूला देखे, कि sin 2x किसके इक्वल रहता है, 2 sin x इंटू cos x। तो अब यहाँ इस फॉर्मूला में देखो, अगर यहाँ 2x रहता है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, 2x बाई 2 कर दिया तो x बचा ना। इन द सिमिलर वे अगर यहाँ पर x रहता है, sin x की अगर वैल्यू बोलो इस फॉर्म में आप लिखो तो आप क्या लिखोगे, 2 sin, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, या एंगल x हो गया यानी इसका हाफ हो गया, 2x का हाफ किया तो x हुआ ना। तो यहाँ अगर x है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, x बाई 2 cos x बाई 2। ओके, सो देख रहे हैं यही वाला फॉर्मूला फॉर्म हो गया ना, कि sin x इक्वल टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, यहाँ पर x बाई 2 है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो सिंपली आप प्रीवियस जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, sin 2x, cos 2x, tan 2x, यही तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसी से ये हाफ एंगल आपका निकल जाएगा। इन द सिमिलर वे ये वाला देखो कैसे निकल गया, अभी तुरंत आप क्या देखे थे, cos 2x की वैल्यू आप क्या क्या पढ़े थे, यहाँ पर देखो cos स्क्वायर x एक देखे थे, माइनस ऑफ sin स्क्वायर x, ये था एक फॉर्मूला। एक क्या था कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है cos 2x की वैल्यू। अब ये वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट, ये वाले को इधर ले जाओ और cos 2x को इधर ले आओ, तो ये आएगा 1 माइनस cos 2x। ठीक है, तो ये वैल्यू आप अभी तुरंत मैं जैसे बताई थी वही है, वही सिमिलर थिंग मैं लिखी हूँ, सेम फॉर्मूला। अब इसमें भी देखो क्या है, यहाँ अगर 2x रहता है तो यहाँ x रहता है। ठीक है, इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं, जैसे 1 माइनस कॉस x, ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, देखो यहाँ 2x है तो उसका हाफ यहाँ पर है, तो यहाँ x रहेगा तो उसका हाफ क्या होगा, x बाई 2। तो यही चीज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ये फॉर्मूला किस तरह से आ रहा है। ठीक है, आपको प्रीवियसली जितने भी तीन फॉर्मूला मैंने बताया, sin 2x, cos 2x एंड tan 2x, वही तीनों याद रखना है और x बाई 2 हाफ एंगल उसी से आपका निकल जाएगा। समझ रहे हो कैसे निकला है ये सारे फॉर्मूलाज। 2x है तो यहाँ x रहेगा, इन द सिमिलर वे यहाँ भी देखो। और उसी तरह ये वाला भी है कि 1 प्लस
cos x इक्वल टू, यहाँ साइन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ cos स्क्वायर है, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, ये cos स्क्वायर x बाई 2 है। ओके, जैसे ये वाला देखो, अभी ये वाला देखिए ना, 1 प्लस कॉस 2x, देखो ये वाला देखिए ना, 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अगर इसी का, अगर मैं बोलूं 1 प्लस कॉस x क्या होगा इसका फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर देखते हैं, 1 प्लस कॉस x क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है। इन द सिमिलर वे, जैसे मैंने बताया था साइन 2x की वैल्यू और cos 2x की वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ, अगर tan लिखा रहता है तो वो क्या बताया था, 2 tan x होता है डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। इन द सिमिलर वे, अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बाई 2, ठीक है, यहाँ भी x बाई 2, ठीक है ना। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग सम्स पे आते हैं कि आपको, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि जितने भी अभी तक फॉर्मूलाज देखे उसको अप्लाई कैसे करें। तो जैसे देख रहे हो sin 2x, cos 2x एंड tan 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी तक आपने फॉर्मूला तो देखा ही, अब उसको देखते हैं कि उसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ क्या देख रहे हो, sec x की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस ऑफ 13/12 एंड x लाइज बिटवीन ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई, ठीक है। सो उसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सो आपको जैसे पता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, इन द सिमिलर वे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो x देखो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, इट इज इक्वल ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई, यानी ये हो गया आपका पाई बाई 2 और ये हो गया पाई, ठीक है। इट मीन्स दैट ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। जैसे मैं इसका ट्रिक बताई हूँ, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में S है, S स्टैंड्स फॉर साइन एंड कॉसेक, यही दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ये मैं सेकंड वाले पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है तो वो आप उस वीडियो में देख लेना, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या है, sec x गिवन है। अब सबसे पहले जैसे ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, तो साइन 2x इक्वल टू, अभी क्या फॉर्मूला पढ़े आप, 2 sin x cos x, ठीक है। सो देखो आपको इसमें क्या चाहिए, sin x की वैल्यू चाहिए और cos x की वैल्यू चाहिए, है ना। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देख रहे हैं कि सिर्फ आपका यहाँ पर क्या देख रहे हैं, sec x की वैल्यू गिवन है, क्या दिया हुआ है, sec x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13/12। तो इससे आपका cos x फाइंड हो जाएगा, क्या होगा cos x बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ sec x दैट इज माइनस ऑफ 12/13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, cos x की वैल्यू तो फाइंड हो गई, अब sin x भी निकाल लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड होगा, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, क्या पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब यहाँ पर देखो, या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूला ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हूँ और ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपका, अब वो वीडियो भी देख लेना, जितना भी इसका प्रीवियस लेक्चर्स है ना वो सारा देख लेना। ये सारे फॉर्मूलाज भी मैंने रिवाइज करवाए हैं प्रीवियसली, जितने भी स्टैंडर्ड 10 के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, cos x तो फाइंड हो गया, हम लोग को sin x चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसका हम लोग फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर सिंपली पुटअप करना है। आपको क्लियर हो रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 144/169। ओके, सो ये सॉल्व करके साइन एक्स की वैल्यू से क्या आ जाएगी, देखो रूट अंडर 169 माइनस ऑफ ये किया, दैट इज 25 डिवाइड बाई 169, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5/13।
अब इसमें देखो यही आपका आंसर नहीं हो गया, आपको ये भी चेक करना है कि एंगल कहाँ गिवन था, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में था बताओ। एंगल जो था वो ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π था, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में था ये वाले में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो नेगेटिव होता है, तो ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में नहीं रहता ना, अगर ये पॉजिटिव में इसका आंसर आता, प्लस में आता, तो हम लोग माइनस क्या होता है इसमें लगा देते हैं। ये क्लियर हो रहा है। अब इसमें सिंपली इसका हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 2 sin x, sin x की वैल्यू अभी तुरंत हम निकाले, दैट इज 5/13 एंड cos x की वैल्यू ये वाला दैट इज माइनस ऑफ 12/13 है, ठीक है, -12/13, ठीक है। तो उसको सिंपली सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 10 इधर हो गया 120 डिवाइड बाई 13 इंटू 13 किया, दैट इज 169। सो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 120/169। तो ये sin 2x इस तरह से आपको फाइंड हो गया। तो आप देख रहे हो कि जितने भी प्रीवियसली जैसे मैंने ये सारे फॉर्मूलाज बताए मल्टीपल ऑफ एंगल्स वाले, ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, आपका cos 2x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, ठीक है, cos 2x ये वाला सेकंड वाला। अब देखो cos 2x का आप दो फॉर्मूला पढ़े, दो क्या तीन फॉर्मूला पढ़े, ये किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला, ये तीनों देखो cos 2x इक्वल टू ये तीन फॉर्मूला पढ़े हो ना, ये तीनों cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तीनों में आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं ये इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में, तो देखो cos 2x, देखो यहाँ पर क्या कोई भी फॉर्मूला जैसे मैंने बताया यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला ले लो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो cos की भी वैल्यू आपको पता है, साइन की भी वैल्यू पता है, cos का क्या वैल्यू पता है, ये वाला -12/13, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं -12/13 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 5/13, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/13 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 144 डिवाइड बाई 169, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 25/169, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इन दोनों को माइनस कर दो सिंपली, तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस किया, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 119/169, ठीक है। सो आप ये देख रहे हो किस तरह से आप सॉल्व किए, बस आपको तीनों फॉर्मूला जैसे याद है, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने cos x और sin x फाइंड किया हुआ था पहले ही, तो यही वाला हम लोग फॉर्मूला इसमें पुटअप करके सारे वैल्यूज पुटअप करके ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो cos 2x समझ गए किस तरह से फाइंड हुआ है। इन द सिमिलर वे tan 2x भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो देखो tan x की वैल्यू आप क्या पढ़े हो, इज इक्वल टू क्या होता है sin x बाई cos x, है ना। तो सिमिलर ये भी मल्टीपल ऑफ एंगल्स है, सो इसमें क्या हो जाएगा ये sin 2x बाई cos 2x। तो देखो अभी तुरंत ये दोनों वैल्यूज तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, बस सिंपली आप वो वैल्यूज को आपको पुटअप कर देना है। सो यहाँ क्या देख रहे हैं, sin 2x की वैल्यू क्या है, -120/169, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -120/169, ओके। इन द सिमिलर वे cos 2x की वैल्यू क्या फाइंड की, ये वाला देखो 119 डिवाइड बाई 169, ठीक है। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा 119, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा -120 डिवाइड बाई 119, ठीक है। तो यहाँ क्या देखते हैं tan 2x भी फाइंड हो गया, ओके। आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस टाइप के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं, मल्टीपल ऑफ एंगल्स पे बेस्ड जितने भी सम्स हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो कि 10x गिवन है, if 10x equal to 1/7, 10y is equals to 1/3, show that आपको ये शो करना है that cos 2x is equal to sin of 4x। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व कर देंगे, जो भी वैल्यूज आएगा देखेंगे LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, अगर दोनों इक्वल हो गया तो प्रूव हो गया, है ना। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 10x दिया है और 10y दिया है, ठीक है। सो सबसे पहले LHS फाइंड करते हैं, तो देखते हैं। तो देखो LHS में आपका क्या दिया है cos 2x, ठीक है।
तो देखो यहाँ 10x गिवन है, एंगल देखो यहाँ x है, तो ये वाला आपको 10x यूज करना होगा। और मैं ऑलरेडी यहाँ पर जैसे बताई थी, अगर देखो sin 2x है और cos 2x है, 10 के टर्म्स में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला तो जैसे आपने देखा, तो इसी का यूज करेंगे। तो 10x की वैल्यू क्या है 1/7, तो इसमें सिंपली वैल्यू पुट अप करते हैं 1/7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ 1 माइनस 1/49। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर रहे हैं 1/49, तो ये क्या आ जाएगा बताओ 48/49 और इधर पे आ जाएगा 49/50। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, सो विच इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, ये LHS आपका आ गया। इन द सिमिलर वे आप RHS भी फाइंड कर लो। RHS में देखो क्या गिवन है साइन ऑफ 4y, है ना, साइन ऑफ 4y। अब ये क्या होता है, अब देखो साइन 2x आप ऑलरेडी पढ़े हो, तो इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 इंटू 2y। तो इस टर्म में आ गया साइन ऑफ 2x, है ना। तो इसका फॉर्मूला आप बताओ क्या पढ़े हो, क्या बताई थी कि साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो उसी का हम लोग पहले यूज करेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अभी तुरंत आप पढ़े हो। सो इट कैन बी रिटन एज 2 साइन x। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन x, और एंगल देखो आपका क्या है 2y आप एंगल लिए हैं, तो ये हो गया इन द सिमिलर वे cos 2y। ये समझ रहे हो किस तरह से लिखे हैं, 2 इंटू एक्स है, ये होल टर्म, ये एंगल है थीटा एंगल ले लो, ये x है, तो 2 साइन x cos y। ओके, अब यहाँ पर देखो आपको साइन 2y की वैल्यू चाहिए और cos 2y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और एंगल यहाँ y है, तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या दिया हुआ है tan y दिया हुआ है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। और जैसे x वाले में ये वाला एंगल लिए थे और y एंगल है, तो ये वाला चीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, सो देखो अभी और क्या क्या आप फॉर्मूला पढ़े हो, जैसे यहाँ पर cos को 10 के टर्म्स में जैसे इस तरह से लिख सकते हैं। इन द सिमिलर वे मैंने साइन का भी बताया था, क्या बताया था, ये वाला डेट इज साइन ऑफ 2x का ये एक फॉर्मूला पढ़े थे, और अगर 10 के टर्म्स में रहा तो वो क्या होता है 2 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टेन एक्स यहाँ क्यों लिए थे, बिकॉज एक्स एंगल था, यहाँ तो y है, तो 2 10y डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर y मल्टीप्लाई में cos 2y, जैसे cos का वैल्यू अभी आप देखे थे 10 के टर्म्स में 1 माइनस 10 स्क्वायर y डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बस सिंपल जो फॉर्मूला है उसी को पुट अप किए हैं, है ना। अब क्या करोगे बताओ, अब सिंपली आपको 10y की तो वैल्यू पता है, सिंपली इसमें पुट अप करके आपको आंसर फाइंड करना है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू, अब बताओ 2 इंटू 10y की वैल्यू 1/3 और डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर y यानी 1/9, है ना। इन द सिमिलर वे इधर भी 1 माइनस 10 स्क्वायर दैट इज 1/9 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/9। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसका आंसर मैं फाइनल, तो इसका मैं फाइनल आंसर बता दे रही हूँ, आप रफ में सॉल्व करो। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 24/25, जो कि आपका LHS में था, ये LHS था। ठीक है ना, और RHS में भी आपको यही वैल्यू आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपको यही बोला गया था LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, तो आप सिंपली लास्ट में इस तरह से लिख देना LHS इक्वल टू RHS एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, आपको जैसे प्रूव करना था। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो देखो क्या है, प्रूव दैट साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है cot x। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले LHS फाइंड कर लेते हैं, अगर RHS आ गया तो ठीक है, नहीं तो RHS को भी फिर से सॉल्व कर देंगे, है ना। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में प्रूव दिया गया है दैट दे बोथ आर इक्वल। ओके, सो देखते हैं, सो यहाँ पर देखो साइन 2x
ये दिया हुआ है डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x है। तो जैसे अभी तुरंत आप फॉर्मूला देखें, साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वही आपको लिख देना है। ओके, अब देखो 1 माइनस कॉस 2x, अभी इसका फॉर्मूला मैं बताई थी, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर बताई थी ये वाला 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इसी का यूज करना होगा यहाँ पर, है ना। इट कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ गए। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, साइन एक्स भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यही वाला आ गया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये तो कॉट एक्स होता है, जो कि आपको फाइंड करना था, मतलब प्रूफ करना था आर एच एस। ठीक है, आर एच एस आ गया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको जितने भी प्रूविंग्स रहेंगे आपको सॉल्व करना है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना होगा और बस पुट अप करके करते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है सेकंड वाला, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो अभी तुरंत हम लोग जैसे क्या देखें कि 1 माइनस, यहाँ पर पहले मैं LHS लिख देती हूँ। तो देखो ये वाला आपका LHS है। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कॉस 2x, अभी तुरंत यहाँ पर पुटअप किए गए, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2x, अभी तुरंत ये सारा फॉर्मूला मैं बताई हूँ, ये वाला 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसी का यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखो 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखो साइन बाई कॉस आपको ऑलरेडी पता है टैन होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, और यही तो आपको प्रूफ करना था। सो आर एच एस आ गया ये, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा किस टाइप से सॉल्व करें। जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रूविंग्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बस आपको फॉर्मूलाज याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितने भी बुक आप जो भी फॉलो करो उसके एग्जाम्पल्स भी बनाओ, देन उसके बाद एक्सरसाइज भी बनाओ। ठीक है, आइदर आर एस अग्रवाल हो या कोई और रेफरेंस बुक हो, और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आप सॉल्व करना है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये वाला देखो, प्रूव दैट cos 2x बाई cos 2x मल्टीप्लाई है cos x माइनस ऑफ cot 3x। ठीक है, इंटू cot 2x cot 3x cot x। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी सम्स भी जरूर से आप सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, तो देखो tan 3x है ना, सॉरी cot 3x है, cot 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 2x प्लस x लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्मूला में आ गया बताओ, cot 2x प्लस x, सम ऑफ एंगल्स वाला फॉर्मूला याद करो जो मैं आपको बताई थी। cot अगर इस तरह से रहे cot a प्लस b, ये किसके इक्वल हो जाता है, cot a इंटू cot b माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई cot a प्लस cot b। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो देख रहे हैं जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब भी रहे प्रूविंग्स वाले, जिसमें इस तरह से मल्टीपल में रहे 3x 2x 3x और x, तो आप यही वाला मेथड आप यूज करना, और इसमें आपको सम ऑफ एंगल्स वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो देखो cot ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ये होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला लिख लेते हैं। cot 2x प्लस x क्या हो जाएगा बताओ, cot 2x इंटू cot x माइनस ऑफ 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो cot a प्लस cot b है ना, cot 2x प्लस cot x। ये समझ में आ रहा है। ओके, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अब नेक्स्ट क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये होल टर्म को, यहाँ पर cot 3x ऑलरेडी है, ये होल टर्म को आप इधर ले जाओ LHS में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा cot 3x और मल्टीप्लाई में ये होल टर्म दैट इज cot 2x प्लस cot x। ठीक है, और RHS में आपका क्या आ गया देखो, cot 2x cot x माइनस ऑफ 1। ठीक है ना, अब इधर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, ये क्या आ जाएगा cot 3x
इंटू कॉट 2x और प्लस में आपका आ जाएगा कॉट x इंटू कॉट 3x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट x। ये वाला जो आपका RHS वाला पार्ट था उसका एज इट इज लिख देना है। सो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वाला ये आप मत भूलना कि ऑलवेज कि जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखे तो सम ऑफ एंगल्स वाला आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या कर सकते हैं, वन को आप या फिर ये वाला होल टर्म को LHS को आप RHS में ले जाओ तो ये किस तरह से हो जाएगा cot 2x इंटू कॉट एक्स। ये होल टर्म को क्या कर रहे हैं RHS तक की तरफ ले गए तो ये आ गया माइनस ऑफ, यहाँ माइनस हो जाएगा tan 3x cot 2x और माइनस ऑफ cot x cot 3x। ठीक है, और ये जो 1 था माइनस ऑफ 1 इसका LHS में ले जाओ तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही देख रहे हैं, यही तो आपको प्रूफ करना था cot 2x cot x माइनस ऑफ cot of 3x cot 2x माइनस ऑफ cot 3x इंटू cot x। ठीक है, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो देख रहे हैं जब भी कोई भी प्रूविंग्स है आइदर आप LHS को सॉल्व करो उसके बाद वो RHS फाइंड हो जाएगा, और जब भी इस टाइप के सम्स रहे ना तो आप इस ये वाला मेथड यूज करना और उससे देखो ये प्रूव हो गया। सारे क्वेश्चंस हो गए आज के लिए, क्वेश्चंस बस इतना ही। आप सारे फॉर्मूलाज भी मैंने करवा दिए जितने भी फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो उससे बेस्ड सम्स भी करवा दिए, उसके बाद आप NCERT क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। ठीक है, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसका भी आप जो भी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो सो डैट आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, है ना। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी मैं NCERT सॉल्यूशंस करा रही हूँ उसका भी आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पर। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।